हेलो दोस्तों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जीके के और हिंदी के। जिसमें हमारा दोस्तों पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है और वह है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें बाड़मेर, सेकंड बीकानेर, और तीसरा दे रखा है हनुमानगढ़, और चौथा दे रखा है जैसलमेर। इसमें से हमारा दोस्तों प्रश्न पूछा है नहीं मिलती, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है जैसलमेर। तो जैसलमेर से ही एक बात याद रखनी है कि काकनी नदी या मसूरदी नदी जैसलमेर से उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ियों से। कोटड़ी की पहाड़ियों से और कोटड़ी की पहाड़ी से उद्गम होता है। ये जैसलमेर की मीठे पानी की झील है और यहाँ बूंद झील का निर्माण करती है। काकनी नदी बूंद झील का निर्माण करती है जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इसमें अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित है। अगर उदयपुर में पूछा जाए तो उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ, जरगा की पहाड़ियाँ, ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर राजसमंद में हमारी पहाड़ियाँ दिवेर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, और कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, और गोगुंदा की पहाड़ियाँ दोस्तों उदयपुर में आ जाएगी। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रानी कनकावती 1576, रानी प्रिमल देवी 1586, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लार्ड कंवर 1619, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा रानी पद्मावती। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रानी प्रिमल देवी 1586। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है जो इन्होंने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका नाम है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा दोस्त चंबल नदी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमको माही नदी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है लूनी नदी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है काली सिंध नदी। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों माही नदी। अगर मकर रेखा को पूछे तो लिपाम्पो नदी, और भूमध्य रेखा को पूछे तो कागो नदी 2 बार कटती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा पुष्कर, सेकंड दे रखा है कोलायत झील, और तीसरा दे रखा है बेणेश्वर धाम, और चौथा दे रखा है रामदेवरा। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यह पूजा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और आदिवासियों का अर्धकुंभ चौहटन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा हमारा लूनी नदी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा गग्गन नदी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कांदली नदी, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम स्थल जैसलमेर की पहाड़ियों से माना जाता है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हमारी गग्गन नदी है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष किस झील पर स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा हमारा सांबर झील, दूसरा दे रखा हमारा
डिंडवाना झील, और तीसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा पंचभद्रा झील, और चौथा ऑप्शन दे रहेगा हमारा लूण क्रशर झील। तो स्टेट केमिकल वृक्ष की झील किस झील पर स्थित है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डिंडवाना झील पर। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। भारत की कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांभर झील से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा हमारा 9.7% दोस्तों, दूसरा दे रखा हमारा 8.7% दोस्तों, और तीसरा दे रखा हमारा 10%, और चौथा दे रखा हमारा 25%। इसमें से हमारा सांभर झील 8.7% नमक प्राप्त होता है सांभर झील से। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसे क्या कहते हैं? नाली, तल्ली, रण या टाट या बालू का स्तूप। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कहीं कहीं निम्न भूमि खाली मिलती है उसको रण या टाट कहा जाता है। रण या टाट कहा जाता है। खारे पानी की छोटी झीलों को रण या टाट कहा जाता है, मरुस्थल के छोटे छोटे। और इससे और कुछ और याद रखना हो तो वो भी याद रख लेना। मरुस्थल में खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है, और दो पर्वतों के बीच में मरुस्थल में मीठे पानी की झील को वालसन कहा जाता है, और दो पर्वतों के बीच मीठे पानी की छोटी झीलों को तल्ली या पोखर कहा जाता है, और मरुस्थल में सीढ़ेदार कुएं को बावड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पुष्कर किस माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या मार्च? इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवंबर। कब लगता है? नवंबर। राजस्थान का पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है, वो नवंबर में लगता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? झालरापाटन, झालावाड़, या फिर बांसवाड़ा, या फिर जैसलमेर, या फिर डूंगरपुर? तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रभागा मेला झालावाड़, झालरापाटन भरता है, बांसवाड़ा, जैसलमेर। चलो ये ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका 12वें नंबर का। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है गोगा मेला, रामदेव मेला, तेजा मेला और मल्लीनाथ मेला। जिसमें हमारा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा चौथा ऊपर नीचे हो गए, एडजस्ट कर लेना। जिसमें हमारा हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला जो है वो रामदेवरा मेले को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। गरीबों की परिवार की मालिका की जय या लाखन सेविंग बोर्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रदान की जाएगी? बालिका प्रोत्साहन योजना, और लाड़ो प्रोत्साहन योजना, किशोरी प्रोत्साहन योजना, कन्या योजना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वें नंबर का प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बल्लेया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर में, कान में, नाक में, हाथ में? इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाथ में। इसमें हो जाएगा हाथ में। बल्लेया नामक आभूषण, बल्लेया नामक आभूषण हाथ में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिर पर शिवपुल, मेहमद, रखड़ी ये पहने जाते हैं। कान में बाली, टॉप्स, सुरलिया ये पहने जाते हैं। और आपको स्क्रीन और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपके सामने 15वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। और भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष पहनती है या महिला पहनती है? नवयुवक लड़का पहनता है या बालक पहनता है? आदिवासी का प्रिय वस्त्र कच्छाबू IMP भी कहा जाता है जिसको, और ये है जो महिलाएं पहनती है भील जनजाति में। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है?
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा माघ, सेकंड ऑप्शन दे रखा है श्रावण, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है श्रावण, तीसरा दे रखा फाल्गुन, और चौथा दे रखा है हमारा कार्तिक। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रावण। ऑप्शन ऊपर नीचे और उत्तर है इसका श्रावण। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहा जाता है? भीलों में छेड़ा फाड़ना त्यौहार कहा जाता है, विवाह कहा जाता है, तलाक कहा जाता है, या पुत्र का जन्म कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तलाक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 18वें नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं, सौंग कहते हैं, या शोक कहते हैं, या त्रयोदशी संस्कार कहते हैं। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौसर। जो जीते जी किया जाए उसे जोसर कहते हैं, जो मरने के बाद किया जाए उसे मौसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में, ग्रास्य जनजाति में, या फिर मीणा जनजाति में, या फिर सहरिया जनजाति में। तो हाथीमना जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रास्य जनजाति, या सहरिया जनजाति, या फिर मीणा जनजाति, या फिर भील जनजाति। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों धारी संस्कार। ये जो धारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति द्वारा प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 21वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? जंतर निवांत्र, जंतर, रवाज, चौतारा, सतरा। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतारा। ये वाद्य यंत्र नहीं है, इसमें असंगत है, तारों से बजाया जाने वाला। ठीक है दोस्तों, और हम और आगे बढ़ते 22वें प्रश्न की ओर। जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, मियाँ रंगले, सदारस, या आलिया फल। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भानुजी है, जो जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और 23वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, किशनगढ़ का, अलवर का, या सिरोही का। तो इसमें से हमारा वालर नृत्य है, जो बालर नहीं वालर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। वालर नृत्य है जो सिरोही में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है जो हमारी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य नहीं है? चरी नृत्य, जवारा नृत्य, या फिर रतबई नृत्य, या फिर घूमर नृत्य। तो इसमें से हमारा जो चरी नृत्य है जो गुर्जरों से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान हो। तो सिंगी, कमियाचा, सहनाई, या घासा। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहनाई वाद्य यंत्र है जो चिलम के समान होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हमारा 26वें प्रश्न की ओर। जो 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गले का नहीं है? साकली, सेलकली, हीरामें, या मांदलिया। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मांदलिया है, जो हमारे गले का आभूषण नहीं है। साकली,
सेलकली और हीरा में ये हमारे गले के आभूषण हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और जो आपके सामने अब हम बात करने जा रहे हैं वो हिंदी के प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि योग्याभ्यास में संधि है दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि। योग्याभ्यास में दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सप्तश्री में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो इसमें हमारा सप्तऋषि में समास है, तो सप्तऋषि में द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, सप्तऋषि में हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोपदुन, त्रिभुवन, मधुमक्खी, पीताम्बर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मधुमक्खी है, जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, मधुमक्खी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अउपसर्ग है या अति उपसर्ग है या फिर अंत उपसर्ग है या अत्य उपसर्ग है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अति उपसर्ग है, जो अन्यंत शब्द में उपसर्ग हमारा अति उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उल्लंघन में उपसर्ग है, उल उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उ उपसर्ग है या फिर न उपसर्ग है। तो इसमें से हमारा उल्लंघन में उपसर्ग होगा तो उत उपसर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, उल्लंघन में हमारा उत उपसर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? बेहाल, बहाल या फिर खुशहाली या फिर आशा। तो प्रत्यय युक्त शब्द हमारा खुशहाली होगा, प्रत्यय युक्त शब्द हमारा खुशहाली होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो सातवां प्रश्न है वो हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पाठक शब्द में प्रत्यय है क्र प्रत्यय, अप्रत्यय या फिर अक प्रत्यय या फिर आक प्रत्यय। पाठक शब्द में जो प्रत्यय है वो हमारा पाठक अक प्रत्यय होगा, पाठक में हमारा अक प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है जो हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है हरदी या हल्दी का या फिर हरिदा या फिर हरदी का। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हल्दी का तत्सम शब्द हरिदा होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। जो हमारा नवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनिए। लाश, पतुलिन, धड़ाम और औरत। तो इसमें से हमारा देशज शब्द चुनिए। देशज शब्द है वो हमारा धड़ाम है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। कंकाल और कंगाल का अर्थ होता है बताइए। प्रकर्ष, भिखारी, अस्थित, दरिद्र या फिर अस्थित, दरिद्रता, त्रिचता या अचिंकन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कंकाल या कंगाल का अर्थ बताइए। तो अस्थिर, दरिद्र। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ होगा अज्ञान, ज्ञानी। और दूसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा जानकर या जानकार। और तीसरा ऑप्शन दे रहेगा हमारा ज्ञानी, पढ़ना। और अगमय और गम्य। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ होता है जानकार या जानकार, जानकर या न जानकार। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्षणिक का विलोम होगा
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अल्प, सेकंड ऑप्शन दे रखा विमुख और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सर और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा शाश्वत। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों शाश्वत। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 13वां प्रश्न है वो आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शुद्ध विलोम का चयन कीजिए। कर्कश, मधुर, ये ऑप्शन, इस प्रश्न को छोड़ दें क्योंकि ये प्रश्न पूरा छपा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ग्रीक का विलोम शब्द होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा समानार्थक, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा चमत्कार और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कृत्रिम और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा स्थावर। और नेस ग्रीक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, इसका नेस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 15वां प्रश्न है वो आपका हमारा, वो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सुधाशु, सुधाकर या सलील या फिर मयंक। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सलील। जो सलील है वो हमारा चंद्रमा का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 16वां प्रश्न है वो आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से भिन्न अर्थक वाला शब्द है तुरंग या मगराज या फिर मगरेंद्र या फिर सिंह। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो भिन्न अर्थ वाला है वो ऑप्शन है तुरंग, जो हमारा भिन्न अर्थ वाला है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 17वां प्रश्न है हमारा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, द्विज, खग या फिर पंक्ति या फिर विहग। तो इसमें से हमारा जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है वो पर्यायवाची होगा हमारा, अगर किसी को भी आ रहा हो वो कमेंट भी कर सकता है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा नहीं है, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य या फिर अज्ञानार्थ वाक्य। तो इसमें हमारा जो वर्गीकरण में कौन सा नहीं है, तो जो वर्गीकरण में नहीं है वो अज्ञानार्थक वाक्य नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए सार्थक शब्द होगा मुमर्षु या बुभुक्षु या फिर मुमुक्षु या फिर जिज्ञासु। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। ये ऑप्शन भी, ये और ये दोनों सेम दे रखे, तो इसमें ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वो गलत है, राइट ये है दूसरा ऑप्शन मुमुक्षु। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 19वां प्रश्न है वो आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो देखने में प्रिय लगे के लिए एक शब्द है प्रियदर्शी या फिर प्रियांशु या फिर प्रियवदा या फिर प्रिय सखी। तो इसमें से हमारा जो देखने पर योग्य लगे ऐसा एक ही शब्द है जो इसको बोल सकते हैं प्रियदर्शी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 20वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर ली। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखा रेखा ने भोजन कर ली और दूसरा दे रखा हमारा रेखा भोजन कर ली, रेखा ने भोजन किया है और रेखा भोजन कर ली। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेखा ने भोजन किया है। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध वाक्य है। हाँ, शुद्ध वाक्य है हमारा रेखा ने भोजन किया है। ठीक है दोस्तों, और ये और एक प्रश्न आया है। जो 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, साहित्य। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा साहित्य और जीवन अभिनज्ञ संबंध है और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा श्री कृष्ण के अनोखो नाम है और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं और चौथा ऑप्शन दे रखा यह काम आप पर निर्भर है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य जो दूसरा हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 22वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिसका नाम है आकाश से बातें करना।
22वां प्रश्न है जो हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करके दिखाना। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है घमंड करना। तीसरा दे रखा है काफ़ी ऊंचा होना। और चौथा दे रखा है हमारा आकाशवाणी में काम करना। तो इसमें से हमारा आकाश से बातें करने का अर्थ होता है दोस्तों असंभव काम करके दिखाना। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। और आपके स्क्रीन पर 23वां प्रश्न दिख रहा होगा। और ठीक है दोस्तों, अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है महापंडित। और दूसरा दे रखा मित्र। और तीसरा दे रखा शत्रु। और चौथा दे रखा है इसने महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होगा दोस्तों महामूर्ख। इसका चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बने रहे मेरे साथ। 24वां प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है कोयले का व्यापार मत करो, दलाली नहीं करनी। कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते और ख़राब काम का परिणाम भी खराब हो जाता, मतलब ख़राब काम का परिणाम भी खराब होता है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है ख़राब काम का परिणाम भी खराब हो जाता है। इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है अजमाइश। और दूसरा ऑप्शन दे रखा अक्सर। और तीसरा ऑप्शन दे रखा आगामी। और चौथा ऑप्शन दे रखा अणु। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो अणु है। ये भी हमारा शुद्ध है, अक्सर भी शुद्ध है, अजमाइश भी शुद्ध है, आगामी भी शुद्ध है। और जो ये अणु है वो शब्द हमारा अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, और बने रहे मेरे साथ में आगे तक। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध, सदुपदेश, सदुपदेश और वाल्मीकि, अंकिंचन और तदोपरांत। इसमें अशुद्ध वाक्य जो सदुपदेश ये भी राइट है, वाल्मीकि ये भी शुद्ध है, अंकिंचन ये भी शुद्ध है, और ये तदोपरांत ये हमारा गलत वाक्य। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सपोर्ट करें। अगर ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।